बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आज हम अर्ज़ करेंगे। 5 हिजरी में जंग खंदक का मार्का पेश आया। बनु क़ुरैज़ा यहूदियों के मोहल्ला के नज़दीक मुसलमान औरतों को एक किला नुमा इमारत में रखा गया था ताकि दुश्मन की दस्त बर्द से महफूज रहें। यहूदी मौका से फ़ायदा उठाना चाहते थे। आज भी यहूदी मौका से बहुत फ़ायदा उठाते हैं मुसलमानों के आपस के इंतशार के अंदर। हज़रत सफ़िया ने एक यहूदी को फाटक के पास फिरते हुए देख लिया जो जसूसी करने आया था। रैकी जंगी नुक्ता नज़र से उसको रैकी कहते हैं, रैकी करने आया था। उन्होंने फ़ौरन खैमा की एक चोब उखाड़ ली और यहूदी के सर पर इस ज़ोर से मारी कि इसकी खोपड़ी फट गई। फिर इसका सर काट कर नीचे फेंक दिया। इससे यहूदी ये समझे कि किला में सिपा मौजूद है, इसलिए इन्हें फिर किसी ज़्यादती की जुर्रत ना हुई। ये बीबी सफ़िया कौन है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की साहबजादी और शेर खुदा हज़रत हमज़ा की बहन। वस्फ़े शुजात इनकी ख़ानदानी वरासत थी। जंग उहद के रोज़ शिकस्त की खबर मदीना मुनव्वरा में पहुंची तो वो फ़ौरन जंग के मैदान में पहुंच गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साहबजादे हज़रत ज़ुबैर से फरमाया, अपनी अम्मी को हमज़ा की लाश से दूर रखो, कहीं सब्र का दामन हाथ से ना छूट जाए। इनके कानों तक आवाज़ पहुंच गई। वो बोली, मैं माजरा सुन चुकी हूँ। अल्लाह के रास्ते में सब गवारा है। शहीद भाई की मुसला शुदा लाश देखी तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ा और जिगर थाम के रह गए। माएँ मसाली शुजात और बसालत की मालक हों तो इनकी कोख से जन्म लेने वाले फर्जंद का क्या हाल होगा। ये थे हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली के फुफीज़ाद भाई हैं। हज़रत ख़तीजा के सगे भतीजे, हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दमाद हज़रत आयशा सदीक़ा के रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बहनोई, बीबी अस्मा के शोहर और अब्दुल्ला के वालिद। सुबहान अल्लाह, कैसी कैसी निस्बतें इनके हिस्सा में आई हैं। जनू जब कार फरमा हो तो काम आती नहीं असलन। ये तदीबें, ये तहदीबें, ये तंबियें, ये तज़ीरें। पहले हबशा की तरफ हिजरत की, वहाँ से वापस आए तो मदीना मुनव्वरा चले गए। बहादुर तो थे ही, तमाम गुज़वात में शरीक होकर दादे शुजात देते रहे। कहा जाता है कि इस्लाम में सबसे पहले तलवार म्यान से बाहर निकालने वाले हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही हैं। किस्सा ये पेश आया कि मक्की ज़िंदगी में एक रोज़ ये अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन्होंने सुना तो बेचैन हो गए। फ़ौरन नंगी तलवार लेकर लोगों को चीरते हुए बारगाह अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँच गए। हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ज़ुबैर क्या बात है? अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस तरह सुना था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन दुआ के लिए हाथ उठा दिए। ना सिर्फ हज़रत ज़ुबैर के हक़ में बल्कि इनकी शमशीर बेनियाम के हक़ में भी। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बदर से लेकर तबूक तक तमाम गज़वात में मर्दानगी के जोहर दगाए। बॉडी गार्ड की हैसियत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास रहते थे, आपके खैमे की पासबानी करते। ग़ज़वा खंदक के मौका पर यहूदियों के कबीला बनु क़ुरैज़ा ने बदअहदी दिखाई। मिसाक़े मदीना की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने मुशरिकीन मक्का का साथ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को भेजकर इनकी सरगर्मियों के बारे में दरियाफ़त फरमाना चाहते थे। आपने 3 मरतबा पूछा, कौन है जो इनकी खबर ले आए। हर मरतबा हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी खिदमत पेश करते रहे। इस पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
ہر نبی کو ایک خاص مددگار ملتا ہے اور میرا خاص مددگار زبیر ہے۔ ان دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک خاص مددگار ملتا ہے اور میرا خاص مددگار زبیر ہے۔ بخاری و مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جب حضرت زبیر بنو قریظہ سے واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین میں فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ ان دو ارشادات کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو فرمان بھی حضرت زبیر کے سر افتخار کو بلند کرتے ہیں۔ عہد نبوت کے بعد دور خلافت راشدہ میں بھی حضرت زبیر کی کارکردگی مثالی رہی، مگر زمانہ کی بوقلمونی دیکھیے کہ وہ حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی دشمنوں کی صفوں میں گھس کر ان کو الٹ پلٹ دیتا تھا۔ جنگ جمل کے روز جب حضرت علی کے سمجھانے پر وہ کنارہ کش ہو کر چلے گئے تو پیچھے سے ایک بدبخت نے جا کر عین نماز کی حالت میں ان کا سر تن سے جدا کر دیا اور پھر ان کی تلوار لے کر حضرت علی کی خدمت میں واپس آیا۔ وہ داد و تحسین کا امیدوار تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی بھی وعید سنائی۔